प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा दुखी वो लोग थे। फिर उन्होंने हमारे प्रेयर सेंटर में फ़ोन किया और अपने भाई के लिए प्रार्थना करवाई। और उस बहन ने बताया कि परमेश्वर ने उनके जीवन में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया कि उनका भाई कुछ ही समय बाद बिल्कुल ठीक हो गया। अब वो बिल्कुल स्वस्थ और भला चंगा है। वो पूरा परिवार अब बहुत खुश है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन ने इनके भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुत तायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय 4 और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। हर एक तराई भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाएगी। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंच नीच है वह चौरस किया जाएगा। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक तराई भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ तोड़ दिया जाएगा और वो सब कुछ समतल किया जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हर एक पहाड़ टूट जाएगा और समतल किया जाएगा। दोस्तों, आपने देखा होगा जब सड़क बनाई जाती है, रोड बनाई जाती है, तो रोड में बीच में चट्टानें आ जाती हैं। रोड को बनाते समय बीच में चट्टानें आ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं जब पहाड़ों में रोड की कटिंग होती है। तो हम देखते हैं कि जो रोड बनाने वाले होते हैं वो डायनामाइट लगाकर उन पहाड़ों को तोड़ते हैं ताकि वो उस पहाड़ के अंदर से रास्ता बना सके या फिर उस पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना सके। और जब खाई होती है तो उस तराई को वो भर देते हैं ताकि उस रोड को वो प्लेन कर सके या फिर उस रास्ते को समतल कर सके ताकि गाड़ी को जाने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए रोड बनाने वाले हमेशा उन पहाड़ों को काट देते हैं, तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं और उन तराइयों को भर देते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन भी ठीक इसी प्रकार से कह रहा है कि मैं उन तराइयों को भर दूंगा और उन पहाड़ों को तोड़कर समतल कर दूंगा, प्लेन कर दूंगा ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, कुछ तराइयां हों जो आपके जीवन में अटकन बन चुकी हैं, रुकावटें बन चुकी हैं, समस्याएं बन चुकी हैं, बाधाएं बन चुकी हैं, जिन्हें पार करना अब नामुमकिन लगता है, जिन पहाड़ों को हटाना अब नामुमकिन लगता है, जिन गहराइयों को भरना अब नामुमकिन लगता है। परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके लिए उन रास्तों को सही कर देगा, जो आपके लिए उन रास्तों को प्लेन कर देगा, जो आपके रास्ते में आने वाले हर एक पहाड़ को नीचा कर देगा, हर एक चट्टान को तोड़ डालेगा, हर एक गड्ढे को भर देगा ताकि आप उस सीधे रास्ते पर चल सको। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपके लिए ऐसा करेगा। फिर आपके जीवन पर परमेश्वर का तेज प्रकट होगा, फिर आपके सामने वो बाधाएं, वो रुकावटें, वो समस्याएं न रहेंगी क्योंकि प्रभु उन्हें स्वयं आपके जीवन से दूर कर देंगे। हो सकता है वो समस्याएं आज आपको पहाड़ के जैसे नजर आती हैं, चट्टान के जैसी नजर आती हैं, परंतु परमेश्वर के पास एक ऐसा डायनामाइट है जो चट्टान को हटा देगा, जो उस चट्टान को दूर कर देगा, जो उस गड्ढों को भर देगा और आपके लिए प्लेन रास्ता बना देगा। अब चाहे आपके जीवन में कितनी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सब कुछ हटा देगा और सब कुछ प्लेन कर देगा, सब कुछ समतल कर देगा और तब यहोवा के तेज आपके जीवन पर प्रकट होगा। इसलिए उन समस्याओं से न डरें, उन रुकावटों से न डरें। परमेश्वर उन्हें आपके जीवन से दूर करके आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए आज की शाम में हम सब मिलकर प्रार्थना करें और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आप भी हमारे साथ मिलकर एक मन होकर अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए और अन्य लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ हमारे परम प्रधान, हमारे तेजस्वी राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु जी तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, तो पवित्र और पवित्र परमेश्वर है, तो दाहिने महामहिम के दाहिने विराजमान उस सिंहासन पर बैठा है प्रभु, हमारी दुआओं को सुनने के लिए, पिता से विनती करने के लिए यीशु राजा आप वहां पर विराजमान है। हालेलुया प्रभु, आपकी तारीफ हो। आज की शाम में प्रभु हम सब मिलकर आपकी तारीफ करते हैं पिता, मिलकर आपकी बड़ाई करते हैं राजा। ओ शारोन के गुलाब, ओ हमारे धन्य उद्धारक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ हमारे अविनाशी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज की शाम में यदि प्रभु हमसे दिन भर में जो भी गुनाह गलती हुई है यीशु राजा, हम अपने गुनाहों की माफी आपसे मांगते हैं। अपने गलतियों के लिए प्रभु हम पछताते हैं और कहते हैं प्रभु ये गलतियां, ये गुनाह हमारे जीवन से दूर करें और हमें माफ करें, हमें पाक साफ करें प्रभु। और खुदावन आज की शाम में जितने भाई बहन प्रभु जी अपने गुनाहों की माफी आपसे मांग रहे पिता, आप धर्मी और विश्वास योग्य हैं उनके गुनाहों को माफ करने में प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने उस पवित्र लहू से धोकर हमें नया कर दिया प्रभु, शुद्ध कर दिया प्रभु, और खुदा हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी चट्टान है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि दिन भर में आपने सुरक्षित रखा और ये संगति दी प्रभु, आज का ये शाम दिया प्रभु कि हम सब मिलकर आपके साथ संगति करें, हम सब मिलकर आपकी सुने, हम सब मिलकर प्रभु आपके बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों के लिए धन्यवाद करें। हाँ पिता, हम सब धन्यवादी हैं, हम सब धन्यवादी हैं प्रभु जी इस संगति के लिए, इस दुआ प्रार्थना के लिए, वचन के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं। हाँ प्रभु, हम सब धन्यवादी हैं इन भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ निरंतर प्रार्थना में बने हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं कि इन लोगों को आपने हमारे जीवनों में प्रभु परिवार के रूप में दिया है। इन लोगों का हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इनके लिए प्रार्थना करते हैं और कि जो कुछ भी आज हमने वचन के द्वारा सीखा प्रभु, होने दे प्रभु ये वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा हो, प्रैक्टिकली प्रभु इस वचन को ये अपने जीवन में जी सके प्रभु। ये सिर्फ सुनने वाले ही नहीं प्रभु, इसके अकॉर्डिंग अपने जीवन में चलने वाले हो सके, ये तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हो सके प्रभु, क्योंकि जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु वो कभी भी लज्जित नहीं होता, वो गिर भी जाए तो भी प्रभु तू उसे उठाता है प्रभु। मेरे खुदावन, जिस प्रकार हमने वचन सुना कि प्रभु तो प्रभु जी तराइयों को भर देता है प्रभु जी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को प्रभु तो गिरा देता है प्रभु जी, और खुदावन प्रभु जो ऊंचे नीचे पहाड़ है प्रभु उन्हें चौरस करता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, यदि ऐसी बाधाएं आपके बेटे बेटियों के जीवन में है प्रभु, जब जीवनों में रुकावटें हैं, हर मार्ग में बाधा है प्रभु, हर मार्ग में चिंता है प्रभु, मेरे प्रभु आपसे प्रार्थना है कि आप इनके जीवन की बाधाओं को, आप इनके जीवन की चिंताओं को, आप इनके जीवन की रुकावटों को जो पहाड़ के समान और तराई के समान है प्रभु, उन्हें आप इनके जीवन से दूर करें और उन्हें चौरस करें प्रभु। जिस मार्ग में प्रभु ये चल रहे प्रभु, यदि रुकावटें हर मार्ग में आ रही है प्रभु, तो आप उस मार्ग को सीधा करें ताकि उस मार्ग पर ये आपकी अगुवाई के अनुसार चल सके, और पिता तेरा तेज प्रभु इनके ऊपर प्रकट हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं पिता, हम नहीं जानते आज ये किस बात को लेकर चिंतित है, हम नहीं जानते इनके जीवन में क्या समस्या है, परंतु प्रभु ये हमारे साथ मिलकर उन समस्या को आपसे कह रहे प्रभु। हाँ पिता, आपने सुन लिया है पिता, इस बहन की, इस भाई की, नौजवानों की, बुजुर्गों की उस दुआ को प्रभु जो ये आज आपसे कर रहे हैं पिता, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु जी। जो कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन को हमें दे रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से आप उन पर आशीष दें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे। जो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम में हमें मैसेज करते, फेसबुक में हमें अपने निवेदन देते प्रभु, उन भाई बहनों पर भी अपनी दया की दृष्टि रखे और उन पर भी आपका अनुग्रह बना रहे पिता। आज की रात में हम मांगते हैं प्रभु जो बीमार हैं प्रभु, उनके लिए चंगाई को, उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य को, उनके जीवन में जो प्रभु बीमारियों से वो हताश निराश हो गए हैं प्रभु जी, उनकी आशा टूटने पर है, परंतु हम जानते हैं पिता आप उनके लिए सीधे मार्ग को बनाएंगे। इसी समय परमेश्वर आप उन्हें छू लीजिए प्रभु जी। प्रभु हर प्रकार की बीमारी आपके बेटे बेटियों के शरीर से निकलकर चली जाए यीशु के नाम से। प्रभु इनके ऑर्गन जो बीमार है वो चंगे हो जाएं प्रभु, हड्डियां चंगी हो जाएं, मांसपेशियां चंगे हो जाएं प्रभु जी, इनका स्टमक हील हो जाए यीशु के नाम से। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक यदि ये बीमार हैं तो प्रभु ये चंगे हो जाए पिता। चंगाई का सामर्थ्य इसी समय बहने लगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू फादर। प्रभु अभी और इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई इनके शरीरों में बह रही और ये चंगे हो गए हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता। प्यारे प्रभु आज की रात में हर एक जन को मीठी सुकून भरी नींद दे, बुरे सपने को हम जाने की आज्ञा
आज्ञा देते हैं, बुरे विचारों को हम जाने की आज्ञा देते हैं और कहते हैं ये निश्चिंत होकर सोने पाए, तेरे दर्शनों को देखें और प्रभु तेरी पॉजिटिविटी इनके अंदर आए। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं और विशेषकर प्रभु इनके जीवन की रुकावटों को आप दूर करें मेरे प्रभु, इनकी चिंता को दूर करें, इनकी बीमारी संकट मुसीबतों को दूर करें और प्रभु इन्हें प्रभु एक सही रास्ता दिखाइए प्रभु जिस पर ये चल सके और प्रभु आपके तेज में होकर ये चल सके। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।